जो एक जायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ जिसके दरस जानने का नाम दर्शन ज्ञान है, ओ नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय मेरी साध्य आराध्य आराधना के सारे हो नमन उन जिन देव को जो भवजलधि के पार भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती जगजाल एकांत को जो रही सदा नकारती निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती नय चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती नय चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबोध में भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नत है निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन जन के शरण जिनके चरण होते को नमन है कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को निज भूति बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेग जन ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ सरल ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ सरल। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से कल हमने यहाँ चर्चा प्रारंभ की है और इस चर्चा में थोड़ी बहुत बातें नए ज्ञान की आवश्यकता के संबंध में कल तक कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में होंगी। नए ज्ञान क्यों आवश्यक है, नए ज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता क्या है, आखिर क्यों पढ़ें हम नए चक्र को। यदि हम नयों को ना पढ़ें तो क्या परेशानी है। दो मुख्य जवाब दिए थे। पहला था शास्त्रों का अर्थ समझने के लिए, ये पहला जवाब था। माने यदि शास्त्रों का अर्थ समझना चाहते हैं तो हमें नयों को समझना ही पड़ेगा, नयों के भेद प्रभेदों को जानना ही पड़ेगा। नयों के भेद प्रभेद को जाने बिना हम उसकी गहराई में नहीं जा सकते, उसके मर्म को नहीं जान सकते, क्योंकि संपूर्ण जनागम नयों की भाषा में लिखा गया है। ये भी एक बहुत छोटी सी पंक्ति है लेकिन याद रखने योग्य है। जनागम की भाषा नए है और सबकी अपनी अपनी
भाषा होती है, हर आचार्य की कथन करने की अपनी पद्धति है, स्टाइल है। माने आचार्य की कथन करने की पद्धति तो अलग अलग है ही, लेकिन एक ही आचार्य की अलग अलग ग्रंथों में भी कथन करने की पद्धति अलग है। वही कुंदाचार्य देव जब समय सार में बात करते हैं तो अलग स्टाइल में बात करते हैं, और प्रवचन सार में बात करते हैं तो अलग स्टाइल में बात करते हैं। वे ही अमृत चंद्राचार्य जब समय सार की आत्मख्याति टीका लिख रहे होते हैं तो शुद्धता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, और जब वे ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिख रहे होते हैं तो इस लेवल पर आकर के बात करते हैं कि लगता है ये वही अमृत चंद्राचार्य है जो ये कह रहे हैं मांस को कच्चा भी मत खाना, पक्का भी मत खाना, पकते हुए भी नहीं उसमें जीव। तो क्या करना है? एक ही गाथा बहुत है, नॉनवेज मत खाओ, और ये भी कहने की ज़रूरत है क्या? लेकिन बस समझ लीजिए अपेक्षाओं का फर्क है। इसलिए संपूर्ण जनागम नयों की भाषा में लिखा गया है। नयों को समझे बिना मर्म जान पाना तो बहुत दूर प्रवेश भी संभव नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जनागम में नए ज्ञान के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है। नत्थि नये विहुणम सोत्तम अथोव जनवर मदमही तो नयवाद निगुणा मुनिणों से कर दिया होगी। शिष्य बीच में ये बात कहता है, हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए, पंडिताई थोड़ी ना करनी है, हमें क्या जरूरत है नयों की, हम नहीं पढ़ेंगे। बोले सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नए के बिना नहीं हो सकती, इसलिए भी आपको नए पढ़ना ही चाहिए। और इस संबंध में माइल धवल स्वामी की एक गाथा प्रस्तुत कर दी थी द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र की। जे नए दिट्ठी विहीणा ताण ने वत्तु सहाव उपलब्धि वत्तु सहाव विहोणा सम्मत दिट्ठी कहाँ होगी। जो वस्तु स्वभाव से विहीन हो वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। अनुवाद लिखा नीचे, और ये बात कह दी कि नए के लिए दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब नए निगाह है, देखने का नजरिया है। जरूरी है देखने का नजरिया पता होना। दो तरह के मूर्ख लोगों की बात कही थी, एक मजाक बनाता है और दूसरा होशियार बनता है। वो कहता है तुम तो यदवा तद्वा प्रयोग करने लगते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा आश्चर्य होता है, जैन धर्म को नहीं जानने वाले, जनागम को नहीं जानने वाले लोग भी जैसे जहाँ निश्चय व्यवहार की बातें करते हैं। माने निश्चय व्यवहार शब्द इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, कहीं भी थोड़ी बहुत भी कुछ बात करनी हो, हमने थोड़ा बहुत भी कुछ कह दिया, किसी के मरण के प्रसंग में गए, किसी के तीये की बैठक में गए और हमने ये कह दिया कि अब ठीक है एक न एक दिन तो जाना ही था, होना। आप जब देखो तब निश्चय की बातें करते हो। अब भाई सबको मरना है, ये निश्चय की बात है कि व्यवहार की बात है, कौन समझाएगा? ये तो व्यवहार की बात है, निश्चय से तो आत्मा मरता ही नहीं। सबको एक न एक दिन मरना है, ये तो व्यवहार की बात है ना। लेकिन वो लोग ऐसा समझते हैं ये तो निश्चय की बात करते हो। पुण्य पाप कर्म के उदय की चर्चा करने लगो तो लोग ये कहने लगते हैं आपको निश्चय की बात दिखती है। जो होना है सब होगा ये बात कहने लगो, आपको जब देखो तब धर्म की कोई व्यवहार में भी तो बोलो कुछ तो। व्यवहार में तो कमाना ही पड़ेगा। हम व्यवहार से ही कह रहे हैं कि पुण्य पाप कर्म के उदय से बनती है परिस्थितियाँ, ये व्यवहार से ही कहा जा रहा है। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, इसलिए मजाक बनाते हैं। सच में जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया ये नए चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है, जिसे चलाना या जिसके साथ बालकवत खेलना खतरे से खाली नहीं है। दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ कही थी हमने, एक तो योग्य गुरु ही शरण है, और दूसरी बात कही कौन से गुरु योग्य हैं। राहुल, कौन से गुरु योग्य हैं बता सकते हो? 3 लक्षण बतलाए थे हमने गुरु के। किसी भी एक विद्यार्थी से पूछ लिया जाए तो सब अलर्ट हो जाते हैं कि भाई सब पूछने के लिए तैयार हो गए। बोलो भाई अविरल। ठीक है, माने निश्चय व्यवहार के ज्ञाता हैं, शिष्यों के अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले हैं, और जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए जिन्होंने कमर कस रखी है। माने जो तैयार हैं, द्वंद्व फंद में उलझे नहीं हैं, लौकिक बातों में उलझे नहीं हैं, जगत की राजनीति में फंसे नहीं हैं, दुनियादारी से जिनको कोई मतलब नहीं है,
व्यापार रोजगार कमाना धमाना पंचेंद्रिय विषय भोग आडंबरों के अंदर नहीं लगे हैं, ऐसे ही व्यक्ति सच में जिन शासन की प्रभावना के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है। हम बिजनेस भी करते रहेंगे, हम काम भी करते रहेंगे, हम जॉब भी करते रहेंगे, प्रभावना भी ठीक है 10 लक्षण में एक बार करें, कुछ होना नहीं है उससे कोई प्रभावना कोई विशेष होनी नहीं है। दिन रात एक ही काम चाहिए, इसके बिना काम होता नहीं है। तो इस तरह ये 2 बातें यहाँ देख ली थी हमने। फिर कहा आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है, तो नए ज्ञान की क्या जरूरत है। 3 बिंदु कहे थे इसके संबंध में भी। नए ज्ञान के बिना पर्याय में नए पक्षातीत नहीं हो सकता। विकल्पातीत नए ज्ञान के बिना निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, संभव नहीं है। और अनादिकाल से ये जीव असत कल्पनाओं में ही उलझा हुआ है, इसलिए सत कल्पना स्वरूप सम्यक विकल्प जो हैं वो नए, उनकी बात कहते हैं। असत कल्पना और सत कल्पना के संबंध में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई। कौन बतलाएगा असत कल्पनाएं क्या है और सत कल्पना क्या है? बोलो भाई। अशेष, माइक नहीं रहता तुम लोगों के पास। पंचेंद्रिय विषय भोगों की चर्चा, विषय भोगों में उलझे रहना, जगत जंजालों में फंसे रहना, उन्हीं के विकल्पों में लगे रहना, ये सब असत कल्पना, झूठी कल्पनाएं हैं। व्यर्थ के विकल्पों में उलझे और सत कल्पना का मतलब तो नए हैं। नयों की चर्चा माने सत कल्पनाएं। नए के बिना सत कल्पना होती ही नहीं है। जहाँ नया भास है वो सब असत कल्पनाएं ही हैं। चलिए नए चक्र पढ़ने की प्रेरणा दी। यदि खेल खेल में अज्ञान रूपी समुद्र से पार होना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि को नयों को जानने में लगाओ, जो दुर्नय रूपी अंधकार को दूर करने के लिए मारतंड के समान है। रिक्त स्थान भी पूछे जा सकते हैं आपसे परीक्षा में इस तरह के। ये दुर्नय रूपी अज्ञान को दूर करने के लिए ये नए चक्र कैसा है? मारतंड के समान है ना। ये तो मैं हिंट दे रहा हूँ, लेकिन इस तरह के जो वाक्य आपको स्क्रीन पर लिखे हुए मिलेंगे उन वाक्यों को आपको कम से कम याद रखना पड़ेगा। चलिए फिर कहा नए ज्ञान के बिना सच्चे शास्त्र भी झूठे हो जाते हैं, मिथ्या हो जाते हैं। जवाब कैसे? कारण बतलाओ। बोले शास्त्र तो सम्यक है, नए ज्ञान न होने से मिथ्या अर्थ ग्रहण हो जाता है, इसलिए निश्चयावास, व्यवहारावास, उभयावास जैसी परिस्थितियाँ बन जाती है। नमक का दृष्टांत देकर के बात की गई और काफ़ी चर्चा हमने नमक के बारे में कर ली थी। ठीक है, सब बातें याद होगी आपको। हमने बतला दिया था कि नमक मत परोस देना सामने। फिर नए किसे कहते हैं, यहाँ से हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हम कहाँ तक पहुँचे आपको पता है। निश्चय व्यवहार की चर्चा, स्वरूप विषय वस्तु वाले प्रकरण की चर्चा हम आप लोगों की कक्षा में पूरी कर चुके हैं। याद होगा आप लोगों को 10 लक्षण के पहले स्वरूप विषय वस्तु की चर्चा हो गई थी। अब अपने को निश्चय में भेद प्रभेद और व्यवहार में भेद प्रभेदों की चर्चा करनी है। वो चर्चा शिविर में हम करेंगे, उनके प्रयोगों की चर्चा करेंगे। बीच में कुछ प्रश्नोत्तर वाला प्रकरण होगा, वो शिविर के बाद चलाएंगे। ठीक है, तो देखिए नए किसे कहते हैं। प्रश्न, नए किसका नाम है? अनिराकृत प्रतिपक्षों वस्तु अंशग्राही याद अभिप्राय। ये याद होना चाहिए सबको। नए किसे कहते हैं? नए की यदि ये परिभाषा आपको याद नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। माने याद करना बहुत ज़रूरी है, और याद नहीं है तो सब गड़बड़ है। और बहुत सारी परिभाषाएं नयों के संदर्भ में आपके तो कम से कम 8-10 परिभाषाएं दी है पुस्तक में। प्रकरणों को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। प्रमाणेन वस्तु संग्रहिता श्रुत विकल्पो अज्ञात अभिप्रायो मानय है। नाना स्वभावे व्यावृत्ति एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नहीं प्राप्यते इति मानय है। प्राणम होदि प्रमाणम मनोवी नादुस्य हृदय भावत्तो। ये सब बहुत सारी परिभाषाएं। प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नय है। अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंशग्राही या अभिप्रायो नय है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं। तो अभी मैं उन सब में नहीं जाकर के सिर्फ एक सारभूत परिभाषा आपको यहाँ बतला रहा हूँ। प्रमेय कमल मार्तंड की परिभाषा है, जो उपयोगी है, जो याद रखने योग्य है, अपने आप में सर्वांगीण परिभाषाएं है। इसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है।
नंबर 1, प्रतिपक्षी धर्मों का निषेध नहीं हो। नंबर 2, वस्तु के एक अंश का ग्रहण करने वाला हो। और नंबर 3, ज्ञाता का अभिप्राय। 3 बातें आपको परिभाषा में दिख रही होंगी। अनिराकृत प्रतिपक्षों, प्रतिपक्ष का निषेध नहीं होना, दूसरे पक्ष का निषेध नहीं किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वस्तु अंशग्राही, वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला हो। इसका मतलब नए वस्तु के अंश को ही ग्रहण करते हैं, नए पूरी वस्तु को ग्रहण नहीं करते। और नंबर 3, ज्ञाता का अभिप्राय। मैं इन्हीं 3 बिंदुओं को उल्टा भी करके बतला सकता हूं आपके बीच में। यदि मैं इन तीनों को उल्टा करूं तो मैं ये कह सकता हूं, शिष्य ने प्रश्न किया नए किसे कहते हैं, और जवाब दिया ज्ञाता का अभिप्राय। नहीं कहलाता है, ज्ञाता जिसे विषय बनाएगा वो नहीं कहलाएगा। बोले ज्ञाता का अभिप्राय कौन सा नहीं, ज्ञाता का अभिप्राय कौन सा? ज्ञाता तो बहुत सारी बातों को जानते। बोले नहीं, वस्तु अंशग्राही, अंश को ग्रहण करने वाला अभिप्राय होना चाहिए। दूसरा प्रश्न जिसका जवाब हो गया अंश को ग्रहण करने वाला होना चाहिए। फिर तीसरा प्रश्न किया शिष्य ने, अंश को ग्रहण करोगे तो बाकी का क्या होगा? भाई आपने एक अंश को तो ग्रहण कर लिया, बाकी का क्या होगा? बोले अनिराकृत प्रतिपक्षो, बोले प्रतिपक्ष का निषेध नहीं हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से ये 3 बातें या नयों की परिभाषा के अंतर्गत लागू होती है। नए कथन करने की पद्धति है, देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण है। नए वो दृष्टि है जिस दृष्टि से देखने पर आपको दिखाई देगा। माने ऐसा समझ लीजिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पढ़ा है आपने ये वाक्य कभी? आपके नयों में नए चक्र वाली पुस्तक में एक गाथा कूट की है गोमट सार की, गोमट सार और सन्मति तर्क की। एक ही लाइन दी है, उसमें ये लिखा है, जावदिया वैणवः तावदिया चेव होती नय माता। जितने वचन विकल्प हैं उतने ही नए हैं। जितने वचन विकल्प हैं उतने नए हैं। जितने मुंह उतनी बातें। एक व्यक्ति कोई बात कहता है, दूसरा व्यक्ति कोई बात कहता है, उसी घटना को देख करके तीसरा व्यक्ति कोई बात कहता है। जितने मुंह उतनी बातें। किसी एक लड़के के बारे में हमने पूछा कि कैसा है, अब कैसा है कि कई जवाब हो सकते हैं। भाई साहब बहुत लंबा है, हम पूछ रहे हैं कैसा है, माने नेचर कैसा है। हम नेचर के बारे में कह सकते हैं, इंटेलिजेंट है ये कह सकते हैं, पढ़ने में होशियार नहीं है ये कह सकते हैं, काला बहुत है ये कह सकते हैं, गोरा है ये लड़का तो लड़का ही है, कैसा कह सकते हैं उसके बारे में। बोले कुछ भी कहा जा सकता है। अरे कभी कभी तो आश्चर्य ये होता है कि हमने पूछा कि कोई लड़का है वो निगाह में तो बताना। अरे वैसा क्या बात कर रहे, बहुत सारे लड़के निगाह में। किस लिए? घर में झाड़ू पहुंचा के और नहीं बोल क्या बात करें, उसके लिए नहीं। हमने कहा लड़का है क्या कोई निगाह में, कि किसके लिए? अपनी लड़की के लिए देखना है क्या? जॉब के लिए चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए, घर के कामकाज के लिए चाहिए। कितनी तरह की बातें हो सकती है। जानते हो तुम्हारी निगाह में कोई व्यक्ति है, तुम्हारी निगाह में कोई अच्छा सा, क्या बात करते हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हमारी निगाह में, तो कि बताओ ना कोई कि है ना नरेंद्र मोदी जी है। हम तो ऐसा नहीं पूछ रहे थे कोई अच्छा व्यक्ति तुम्हारी निगाह में है, हम तो इसलिए पूछ रहे थे कि हमें काम के लिए रखना है। और भाई साहब मोदी जी को थोड़े ना रखोगे। माने आपको अपेक्षा पता होनी चाहिए ना किस लिए पूछ रहे हैं। जब तक हमें पता ही नहीं है कि हम किस लिए पूछ रहे हैं, तब तक सब गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई नयों के संदर्भ में बात, नए किसे कहते हैं। परिभाषा याद रखनी है प्रमेय कमल मार्तंड की। चलें आगे। नए क्या होते हैं? नए एक है ज्ञानात्मक, एक है वचनात्मक। माने नए ज्ञान की पर्याय भी है और कथन करने वाली पद्धति भी है। माने वचनात्मक भी है और ज्ञानात्मक भी है। जब ज्ञानात्मक होते हैं तो ज्ञातुर अभिप्रायो नय कहा जाता है। जब वचनात्मक होते हैं तो वक्तुर अभिप्रायो नय कह करके पुकारा जाता है। माने नए ज्ञाता का अभिप्राय भी है और वक्ता का अभिप्राय भी है।
कथन करने में भी नए लागू होंगे और ज्ञान में भी नए लागू होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि ज्ञान और वचन के अलावा नयों की कोई जगह ही नहीं है। ज्ञान और वचन के अलावा नए दूसरी जगह होते ही नहीं है, क्योंकि यदि मुख्यता गौणता का नाम नए हैं तो या तो ज्ञान में मुख्य गौण होगा कि प्रतिपादन करने में होगा, या तो बोलने में नए लागू होंगे या जानने में नए लागू होंगे, इसके अलावा नहीं है। यह अभिप्राय का क्या अर्थ है? वक्तुर अभिप्रायो, ज्ञातुर अभिप्रायो, अभिप्राय का क्या अर्थ है? अभिप्राय किसका नाम है? अभिप्राय कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा। अभिप्राय तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, लेकिन नयों के प्रकरण में ज्ञातुर अभिप्रायो नय जब कहा जाता है तो ज्ञान गुण की पर्याय है। यह श्रद्धा की पर्याय नहीं है, यह ज्ञान की पर्याय है। आपसे पूछ लेंगे परीक्षा में 4 ऑप्शन दे करके, मैंने आपसे पूछ लेंगे कि अभिप्राय कौन से गुण की पर्याय है? श्रद्धा की है, ज्ञान की है, चारित्र की है, सुख की है? तो जवाब लिखेंगे बच्चे क्लास में नहीं आने वाले, बोले श्रद्धा गुण की पर्याय। अभिप्राय तो क्रिया परिणाम अभिप्राय, अभय जी वैसा की खूब पढ़ी है सुनी है, अभिप्राय तो श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं भाई। अभिप्राय इत्यस्य को अर्थ है, धवला में प्रश्न उठाया है ऐसा। अभिप्राय का क्या अर्थ है? बोले प्रमाण परिग्रहितार्थ एक देश वस्तु अध्यवसाय है अभिप्राय है। प्रमाण के एक देश में वस्तु का निश्चय, यह अभिप्राय कहलाता है। अभिप्राय का अभिप्राय क्या है? प्रमाण परिग्रहितार्थ एक देश वस्तु अध्यवसाय है अभिप्राय है। जब कभी किसी विषय की चर्चा चल रही होती है तो सर्वांगीण ने देख करके किसी एक अंश से वस्तु को देखा जाता है, बस यही अभिप्राय है। और होते हैं इस तरह के प्रयोग, लौकिक में भी आप देखेंगे तो ऐसे हजारों तरह के प्रयोग मिल जाएंगे आपको। माने प्रधानमंत्री जी ने किसी चीज़ पर साइन किए और हमने कहा भारत तैयार हो गया, पाकिस्तान मान रहा है, पाकिस्तान नहीं मान रहा है, तो पाकिस्तान में कौन नहीं मान रहा है? माने एक व्यक्ति में पूरे देश का डिसीजन शामिल कर लिया जाता है ना, तो एक देश में एक अंश में पूरी वस्तु को देखा जाता है, बस यही अभिप्राय है। इसे ही नए कह करके पुकारा जाता है। यहाँ लिखा है निष्कर्ष रूप में, प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक देश में वस्तु का निश्चय यही अभिप्राय है। कहने का मतलब यह है जो नए होते हैं वो अंश से अंशी को पकड़ते हैं, दिखाएंगे अंश और पकड़ना होगा आपको अंशी को। एक अंश को देख करके अंशी को पकड़ लीजिए। अभी देखो, अभी चर्चा करते हैं अपन इन नयों के संदर्भ में, नए पद्धति के संदर्भ में। अभी एक अंश से पकड़ने में, जैसे हाथी की सूंड देखी और आपने देख लिया कि हाथी तालाब में नहा रहा था, अंदर था, सूंड निकली हुई थी, देख करके आपने खेल लिया हाथी है। इसी तरह से 11 खिलाड़ी खेल रहे थे और हार गए, भारत हार गया। अब भारत हार गया तो तुम हारे या नहीं? सक्षम? हम तो खेले ही नहीं भाई साहब, हमें तो खिलाया ही नहीं। अब हम नहीं खेले फिर भी हम हार गए, बिना खेले भी हार गए। हाँ, ऐसा ही होता है, क्या करेंगे, ऐसा ही स्वरूप है। चलिए और आगे बढ़े। एक अंश से देखना क्या होता है, एक अंश से कैसा देखा जाता है। जैसे नींबू कैसा है, प्रसिद्ध उदाहरण है। प्रसिद्ध इसलिए हो गया कि पिछले 25 साल से नए चक्र पढ़ाते पढ़ाते देता रहा हूँ। ये तो पहले शिविर से पढ़ा रहा हूँ, 25वां शिविर है ना। पहले शिविर से ये कक्षा चल रही है हमारी यहाँ। तो एक अंश से देखना क्या, नींबू कैसा होता है भाई साहब? नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। मिश्री कैसी होती है? मीठी होती है। और कैसी होती है? मिश्री मीठी होती है। नमक कैसा होता है? खारा होता है। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के, लेकिन एक सिरे से गलत सिद्ध किए जा सकते हैं उन्हें, क्योंकि हमने पूछा ही नहीं इनके टेस्ट के बारे में। आप सिर्फ टेस्ट से जवाब दे रहे हैं। नींबू खट्टा, मिश्री मीठी, नमक खारा। हमने कब पूछा आपसे कि इनका टेस्ट कैसा होता है? मतलब खाने पीने के अलावा कुछ दिखता नहीं क्या आप लोगों को? खाना ही खाना जब देखो तो रात हो गई भाई, अब तो खाने की बात मत करो। अभी भी खाने दिख रहा है। मैं क्या करें बोलो? अरे भाई, हम तो उसका कलर पूछ रहे थे कैसा होता है, हम तो उसका शेप पूछ रहे थे कैसा होता है।
छोटे बच्चे से यदि पूछो, मार्मिक से पूछो, नींबू कैसा होता है बेटा? पीला। शाबाश। तो तुम्हारे जैसे खट्टा खट्टा, तुम तो रटा रटा है जब आप बोलते हो। उसने सही कहा, पीला होता है बेटा, बहुत अच्छा। कलर होता है उसका पीला। खट्टा होता है या नहीं? हरा भी होता है। नींबू, नींबू खट्टा होता है। नींबू का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। देखो टेस्ट पूछा तो उसने खट्टा बतलाया, वैसे पीला होता है। और शेप यदि पूछेंगे तो कैसा बतलाएंगे? गोल होता है। देखो भैया, नमक मिश्री कई तो 2-3 ऐसे एग्जाम्पल दे दिए हैं, बाकी दुनिया में सब जगह पर बात लागू हुई। चलो और आगे चलें, इसी के और आगे देखते हैं अपन, आत्मा कैसा होता है भाई साहब, हमें तो ये बतला दो। अब आत्मा कैसा बतलाएं? आत्मा कैसा होता है? आत्मा कैसा बतलाएंगे? अरस अरूपम अवगन्नम, अरसम रूपम गन्नम, अवत्तम चेतनम सद्दम, जान लिंग गहनम, जीवमण दिट्ट संठानम। 100 गाथाएं याद है बच्चे को? 3री क्लास का बच्चा है, तालियां बजा दो एक बार बच्चे के लिए। 3rd क्लास में पढ़ रहा है, नंबर से बतला सकता है समय सार की गाथाएं। 100 गाथाएं याद कर ली इसने। तत्वार सूत्र का पहला अध्याय याद हो गया, दूसरा अध्याय के 7-8 सूत्र याद हो गए। चलो देखो क्या कह रहे हैं आगे। आत्मा कैसा है भाई साहब? आत्मा कैसा है? अभी आत्मा को अमूर्तिक कह सकते हैं या नहीं? नहीं कह सकते ना। आप तो न्याय के विद्यार्थी हो सब, आप ये कहेंगे आत्मा को अमूर्तिक कहने में भाई साहब आती है आपकी दोष आता है। किसी व्यक्ति को शिविर की बात यहाँ खड़े रह करके बाहर मैं समझा रहा था, आत्मा तो अमूर्तिक होता है। कितने में हमारे को 2-3 विद्यार्थी निकले, भाई साहब क्या कह रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, आपसे भरोसा नहीं था। आप आत्मा को अमूर्तिक कहोगे? अतिव्याप्ति आपने दोष नहीं पड़ेगा, अतिव्याप्ति दोष है तो मैंने कहा बेटा मैंने तो नहीं, गलत बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुमने नई चक्र पढ़ा है क्या? कि हाँ पढ़ रहे हैं। कि तुम नाम बदनाम करोगे मेरा? अरे आत्मा को अमूर्तिक कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ करके कह रहे होंगे। तुमने ये पढ़ा है ना, वक्ता अभिप्राय रहे हैं, वक्ता का अभिप्राय नहीं कहलाता है। हम जिस समय जैसा प्रसंग होगा वैसा आत्मा को बताएंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हमें आत्मा कैसा बताना है। तुम्हें मालूम है चर्चा क्या चल रही थी? नहीं भाई साहब, हमने तो इतना सुना कि आप उसको अमूर्तिक आत्मा बता रहे थे। हमने कहा सुनो, बात ऐसी है, रात को ये नींदों में थे और उठे वॉशरूम के लिए, और इन्होंने खिड़की में से 2-3 आत्माएं घूमती हुई देखी सफेद कपड़ों में। अब इनको क्या समझाऊं कि वो आत्मा नहीं है? ये समझाना पड़ेगा कि नहीं, कि तुमने जो सफ़ेद सफ़ेद देखा है वो आत्मा नहीं होता है, क्योंकि आत्मा सफ़ेद नहीं होती है, आत्मा तो अमूर्तिक होती है। क्या समझाएंगे बोलो? अब यदि हम उनको ज्ञान स्वभाव या समझाएंगे तो पहले ही डरे हुए हैं सफ़ेद समझ करके। उनको यही समझाना पड़ेगा कि आत्मा सफ़ेद नहीं होती है, आत्मा में कलर नहीं होता है। उसने ऐसा प्रकाशमान देखा, कोई आदमी ऐसा मिल गया हमारे को जिसने ऐसे, अरे हमने आत्मा का अनुभव किया, क्या तेजस्वीमान था, बिल्कुल ऐसी चमक बिल्कुल दिखाई दी। अब उसको क्या समझाएंगे? तुम्हें जो चमक दिखी है वो आत्मा की नहीं है। आत्मा चमकदार नहीं है ना, क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है। जो रूप तुम्हें दिखाई दे रहा है वो रूप आत्मा का नहीं है। इसलिए आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्ञान स्वभावी भी कहा जा सकता है, अमूर्तिक भी कहा जा सकता है, सुख स्वभावी भी कहा जा सकता है। अमूर्तिक तो कहा ही है हमने। जिस व्यक्ति को जैसा समझाना हो उस अपेक्षा से समझाया जाएगा। तो आत्मा की बात हो गई। कितने एंगल से देख सकते हैं आत्मा को? शक्तियों की अपेक्षा से देखो, गुणों से देखो, धर्मों से देखो, द्रव्य गुण पर्याय से देखो। पर्याय बने देखोगे तो आत्मा अलग प्रकार से दिखाई देगा, द्रव्य बने देखोगे तो अलग प्रकार से दिखाई देगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखोगे तो अलग अलग प्रकार का दिखाई देगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखोगे तो अभी आत्मा को द्रव्य से देखो तो आत्मा एक द्रव्य दिखाई देता है, सद्द्रव्य सत्ता दिखाई देती है। क्षेत्र से आत्मा को देखोगे तो असंख्यात प्रदेश दिखाई देता है। काल से आत्मा को देखोगे तो अनादि अनंत दिखाई देता है। भाव से देखोगे तो अनंत गुण धर्मों वाला दिखाई देता है। और अंश से देखने की बात कर रहे हैं यहाँ, तो द्रव्य भी एक अंश है, क्षेत्र काल भाव ये भी अंश है वस्तु को देखने के।
तो इस एंगल से भी अलग अलग देखा जा सकता है। जब द्रव्य के अंश की बात करूं तो जैसे ये है ना, एक चावल देखा और सब चावलों के बारे में निर्णय हो गया, तो एक अंश देखा अपन ने और सारे चावलों के बारे में कथन कर दिया। ये द्रव्य की अपेक्षा से देखा। क्षेत्र की अपेक्षा से देखो, हम कह सकते हैं तुम कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो भाई तंदुल, कहाँ रहते हो, कहाँ, जयपुर, जयपुर में रहते हैं। तो कोई व्यक्ति तुमसे मिलने के लिए जयपुर आएगा तो जयपुर में मिलोगे। जयपुर आया व्यक्ति, स्टेशन पे देखा, एयरपोर्ट पर देखा, बस स्टैंड पर देखा, तंदुल मिला ही नहीं। आमेर जाकर के देखा, अल्बर्ट हॉल देखा, हवा मैंने देखा, कहीं भी तंदुल नहीं दिखा। अरे भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो, मैं जयपुर में रहते हैं, मतलब कोई पूरे जयपुर में थोड़ी ना रहते हैं। तो जयपुर के किसी एक कॉलोनी में, किसी एक बिल्डिंग में, किसी एक रूम में, किसी एक रूम के लिए एक बेड पर हम रह रहे हैं, तो क्या जयपुर में रह रहे हो गया भैया। तो छोटे से क्षेत्र में बड़े क्षेत्र की स्थापना कर देना, ये अंश में अंशी को देखना, ये नए प्रयोग हैं इस तरह के। ऐसे क्षेत्र की ये तरह ही काल की भी बात हो सकती है। किसी एक घटना और एक परिस्थिति के आधार पर किसी एक कालखंड में उसकी पूरी लाइफ को घटित कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति को चोरी करते हुए पकड़ लिया तो उसे चोर कह करके पुकारना, चोर है, चोर है। अरे चोरी तो कब की थी, अंजन चोर बेचारा चोरी भगवान हो गया। अंजन को कोई भगवान नहीं देख रहा, सब चोरी चोर देख रहे हैं। अंजन को जानते हो? अभी यदि मैं पूछूंगा तो तुरंत कहेंगे हाँ भाई साहब वो चोर। अंजन, अंजन कौन है? चोर। अंजन चोर नहीं है बेटा, चोरी करता था पहले, अभी तो भगवान बन गया। अंजन भगवान है, लेकिन क्या करें, छोटी सी घटना को देख करके उसके पूरे लाइफ टाइम के लिए हमेशा ऐसा ही कहते हैं। चलिए इसी तरह से और आगे चलो तो क्या कहेंगे, ज्ञान मात्र आत्मा समय सार का, ये भाव पक्ष की दृष्टि से देखा ज्ञान मात्र आत्मा, तो भाव पक्ष से देखा तो एक गुण को देखा और पूरे आत्मा को अपन ने ज्ञान मात्र कह करके पुकारा। तो इस तरह के प्रयोग बहुत सारे हो सकते हैं। मुख्यता और गौणता नयों की महत्वपूर्ण विशेषता है। माने जब भी नए की चर्चा चलेगी मुख्य गौण होना चाहिए। यदि मुख्य गौण नहीं है तो फिर नए लागू नहीं होंगे। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। जब भी नए लागू होंगे, जहाँ भी नए लागू होंगे वहाँ मुख्यता और गौणता होगी। हर जगह पर कोई ना कोई मुख्य होता है, जिसका नाम ले लिया वही मुख्य हो गया। हमने नाम लिया उत्सव का तो उत्सव मुख्य हो गया। हमने अविरल का नाम लिया तो अविरल मुख्य हो गया। जिसका नाम लिया वो मुख्य हो जाएगा। हमने द्रव्य का नाम लिया तो द्रव्य मुख्य हो गए। मोहित का नाम लिया तो मोहित मुख्य हो गया। माने जिसकी आपने चर्चा की वही मुख्य हो जाता है। और चर्चा नहीं करना, बस यही गौणता है। गौणता किसे कहते हैं? नयों के प्रकरण में गौण धर्मों का निराकरण नहीं होता, नए गौण धर्मों का निराकरण नहीं करता, मात्र उनके संबंध में गौण रहता है। 10 पॉइंट याद है ना, याद रखना, वो सब 10 बिंदु याद रहने चाहिए। तो चलिए मुख्यता गौणता हो गई, यहाँ नए की अनिवार्य विशेषताओं की चर्चा हो गई। मैं समझता हूँ नए समझ में आ गए होंगे। नए कहाँ लागू होते हैं? ज्ञान में और वाणी में, बस। ज्ञानात्मक है और वचनात्मक है, दो के अलावा तीसरी जगह नए लगते ही नहीं हैं। दुनिया में कहीं भी नए लागू नहीं होंगे दो के अलावा। एक जानने में नए लागू होंगे और दूसरे बोलने में नए लागू होंगे। अभी इसके अलावा यदि हम बात करें कहाँ लागू नहीं होते हैं तो कहेंगे क्रिया में नहीं लागू होते हैं नए, वस्तु में नहीं है, परिस्थिति में नहीं है, किसी घटना में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है। हमने पूछा घड़ा, घड़ा बताओ, घड़ा, घड़ा कौन से नए का विषय है? क्योंकि वस्तु है, लिखा है ना वस्तु। वस्तु में नए नहीं होते, घड़े में नए नहीं होते, तो नए कहाँ होंगे? घड़े को देखने वाली ज्ञान की पर्याय नए ज्ञान में है, घड़े में नहीं। हमने पूछा राग,
राग निश्चय का कथन है कि व्यवहार का? राग 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 तो व्यवहार है। हमने पूछा भक्ति, भक्ति निश्चय है कि व्यवहार है? अरे भक्ति तो व्यवहार है, भक्ति व्यवहार है। ये किसने कहा? अपन ने समझ लिया। हम यहाँ लिख रहे हैं, क्रिया में नए नहीं होते, घटना में नए नहीं होते, परिस्थिति में नए नहीं होते, वस्तु में नए नहीं होते, नए देखने वाला नजरिया है। इसका मतलब भक्ति को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, राग को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, उपवास को आपने कौन से नजरिए से देखा, उसके आधार पर निश्चय व्यवहार लागू होगा। अपने कुंद कुंदाचार्य देव ने नियम सार में निश्चय भक्ति लिखी, निश्चय भक्ति अधिकार दिया उन्होंने। निश्चय भक्ति, आप तो कह रहे हो भक्ति व्यवहार होती है, वो कह रहे निश्चय भक्ति। अब भक्ति निश्चय है या व्यवहार है? भक्ति तो भक्ति है। उपवास निश्चय के व्यवहार, उपवास उपवास तो व्यवहार है, उपवास तो उपवास है। उपवास में निश्चय व्यवहार नहीं। उपवास को जड़ की क्रिया देखना ये निश्चय है, ये परमार्थ है। और उसी उपवास को कदाचित धर्म कह देना, उसी उपवास को निर्जरा का कारण कह देना, उसी उपवास को सच्चा तप कह करके उससे निर्जरा बतलाना, बोले व्यवहार का कथन है। भक्ति को बंध का कारण कहना, शुभ राग शुभ भाव, ये निश्चय है कि व्यवहार है? शुभ भाव निश्चय है। शुभ भाव क्या है? अरे भाई एक बात दिमाग में सेट रखो, शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, चाहे कोई क्रिया हो, जो प्रश्न पूछे सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कौन से एंगल से देख रहे हैं। जब तक आप एंगल नहीं देखेंगे तब तक नए का जवाब कैसे बतलाएंगे? आपके दिमाग में ये तो होना चाहिए नजरिया क्या है भाई साहब, इस बात को समझने समझाने का। इसका जवाब तो तब दूंगा जब आप ये बताओ कौन से नजरिए से देख रहे हो। हमने इस लड़के को खड़ा करके पूछा, मतलब इसको खड़ा किया हमने, बोलो ये लड़का कैसा है, ये कैसा है बतलाओ, क्या क्या जवाब दोगे आप? कैसा है? अब आप क्या बतलाएं? आप पहले बतलाओ भाई साहब, आपको क्या काम क्या है ये तो बतलाओ। नहीं थोड़े पैसे वगैरह का हिसाब किताब था, बोले भाई साहब ईमानदार है, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। ईमानदारी की बात हो गई कि भाई साहब मेरे को थोड़ा सा है ना वो ग्रंथ की दृष्टि से बात करनी है, थोड़ा सा कुछ निकलवाना है, इंटेलिजेंट है निकाल देता है। तो हो सकता है ना ऐसा, आप काम बतलाओगे उसके आधार पर बतलाएंगे कैसा है, कौन से काम के लिए कैसा है। बाजार से कोई काम कर रहे हैं, वैसे बाजार के काम में होशियार नहीं है, ठगाया है। तो आप कैसा है इसका जवाब तो तब दे पाएंगे जब आप ये पूछेंगे कौन से एंगल से देख रहे हैं इसे। हमने पूछा आत्मा, अब आत्मा निश्चय है कि व्यवहार है? दुनिया में तो ऐसा चलता है, आत्मा तो निश्चय और शरीर व्यवहार, ऐसा है ही नहीं। आत्मा निश्चय नहीं है, शरीर व्यवहार नहीं है। शरीर को भी निश्चय से देखा जा सकता है और आत्मा को भी व्यवहार से देखा जा सकता है, ऐसा उल्टा भी हो सकता है। शरीर को देखने वाला नजरिया भी सच्चा हो सकता है, यथार्थ हो सकता है, वो भी निश्चय हो सकता है। और उल्टा चलो उधर से आत्मा को भी व्यवहार से देख सकते हैं। जब गुण भेद से देखेंगे तो व्यवहार हो जाएगा, परमार्थ से जो ज्ञात वे तो वही है, छठी गाथा का विषय। तो इस तरह से नए कहाँ लागू होते हैं और कहाँ नहीं होते, माने सम्यक दर्शन आदि को भी देखने के नजरिए हो सकते हैं। नीचे कुछ बात कह दी मैंने, घड़ा बन गया, आत्मा और शरीर की बात कर लो। सम्यक दर्शन कौन से नए का विषय है? बोलो, सम्यक दर्शन कौन से नए का विषय है? सम्यक दर्शन कौन से नए का विषय? अरे सम्यक दर्शन तो निश्चय नए का विषय होगा, क्या बात कर रहे हो आप? सम्यक दर्शन भी निश्चय नए का विषय नहीं है। सम्यक दर्शन को कैसा देख रहे हैं, बस जैसा सम्यक दर्शन को देखेंगे वैसा नए लागू होगा। सम्यक दर्शन को आपने कैसा देखा? सम्यक दर्शन को आपने देवगुरु धर्म के श्रद्धालु स्वरूप देखा, सम्यक दर्शन को आपने अनिति अन्याय के अवश्य के त्याग रूप देखा, सम्यक दर्शन को आपने आत्म श्रद्धालु रूप देखा, सम्यक दर्शन को आपने दर्शन मोहनी कर्म के उपशम से उपशम रूप देखा।
बस वैसे भेद पड़ जाएंगे उसमें। सम्यक दर्शन को यदि आप देवगुरु धर्म के श्रद्धानुरूप देख रहे हो, हम कह देंगे भाई साहब ये प्रथमानुयोग वाला दृष्टिकोण है, प्रथमानुयोग नए से कहेंगे ऐसा। जब हम कहेंगे अनित्य अन्याय अभक्ष्य के त्याग का नाम, अष्टमूल गुणों के पालन का नाम, 25 दोषों से रहित और अष्ट अंग सहित, जब हम ऐसा कहेंगे, बोले चरणानुयोग वाला नए है, चरणानुयोग नए से कहेंगे ऐसा। करणानुयोग नए से कहेंगे तो कैसा दिखेगा? दर्शन मोहनी कर्म का उपशम शेष उपशम दिखाई देगा। द्रव्यानुयोग वाले नए से कहेंगे तो क्या दिखेगा? द्रव्यानुयोग वाले नए से बतलाओ। आत्मश्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसा नहीं कह सकते हैं। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भलाएं, ये भी कहा जा सकता है। तो बहुत तरह की बातें हो सकती है नयों के संदर्भ में, कहाँ लागू होते हैं और कहाँ नहीं लागू होते हैं, इस बात का भाव भाषण होना जरूरी है। चलिए आगे, नए कौन से ज्ञान में लागू होते हैं और कौन से प्रमाण में? जवाब, 5 प्रकार के ज्ञान। मति ज्ञान में, श्रुति ज्ञान में, अवधि ज्ञान में। जवाब सामने है आपके। अनुश्रुत ज्ञान में ही नए लागू होते हैं, बाकी के 4 ज्ञानों में नए लागू नहीं हो सकते। तर्क संगत जवाब दीजिए, आखिर क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बोलो भैया। शाबाश, क्या नाम तुम्हारा? प्रथम। बोलो। श्रुत ज्ञान में ही नए क्यों लागू होते हैं? पहले नए को देखो और फिर श्रुत ज्ञान को देखो। नए है मुख्यता गौणता, तो श्रुत ज्ञान के अलावा अन्य किसी भी ज्ञान में मुख्य गौण की फैसिलिटी नहीं है। अवधि ज्ञान मुख्य गौण नहीं कर सकता, मने पर ज्ञान में मुख्य गौण नहीं हो सकते। केवल ज्ञान में मुख्यता गौणता नहीं हो सकती। केवल ज्ञान तो बस जो जानने में आ गया सो आ गया, खत्म बात। मैंने समंत भद्राचार्य ने तो ऐसा भी कहा एक जगह पर कि श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के बराबर है, केवल ज्ञान से श्रेष्ठ तक कह दिया। बोलो आप, श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान से बढ़ करके है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञानी क्या करेंगे? मुख्य गौण नहीं कर पाएंगे। केवल ज्ञानियों के पास में फैसिलिटी नहीं है कि देख करके भी गौण कर दिया जाए। हमारे पास में फैसिलिटी है, किसी व्यक्ति को देखें और गौण कर देंगे, उसके बीमारियों को, उसके दोषों को, उसके अवगुणों को देख करके भी उसे नज़रअंदाज कर देंगे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। क्या भगवान कर सकते हैं क्या ऐसा? भगवान के जीवन में हो सकता है ऐसा? गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। भगवान किसी जीव को देखते होंगे तो गुण गुण ही दिखते होंगे, दोष नहीं दिखते होंगे। गुण दोष सब दिखाई दे रहे हैं। तो मुख्यता गौणता की फैसिलिटी एकमात्र श्रुत ज्ञान में ही है, इसलिए श्रुत ज्ञान में ही नए लागू होंगे। माने ऐसे ही है। केवल ज्ञान में क्या क्या नहीं दिखता? बोलो। सब दिखता है केवल ज्ञान में, सभी दिखेगा। और चलो प्रमाणों की बात करो। प्रमाण में प्रत्यक्ष, परोक्ष, स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम कहाँ लागू होंगे? नए आगम प्रमाण में नए लागू होते हैं। क्योंकि श्रुत के 2 भेद किए हैं, एक द्रव्य श्रुत और एक भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत की दृष्टि से देखें तो आगम है, और भाव श्रुत की दृष्टि से देखें तो श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान में भी नए लागू होंगे और द्रव्य श्रुत में भी नए लागू होते हैं। चलिए और आगे, क्यों का मैंने जवाब आपको दे ही दिया है। बस जो देखने लायक है उसे देखो, और जो नहीं देखने लायक है उसे मत देखो। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है नए। जब आप नयों को समझ लेंगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप जिंदगी जीने का एक तरीका ही अलग हो जाएगा। आप क्या देखें और क्या नहीं देखें, आपके पास में श्रुत ज्ञान है, आपके पास में नए विवक्षाएँ हैं, आपके पास में एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से आप दोषों को नहीं देखें। अब आपको लगता है सामने है, कैसे नहीं देखूं? अरे है आपके पास में कला, गौण कर दो उनको, गलतियों को गौण कर दो, दोषों को गौण कर दो, दोषों को नज़रअंदाज कर दो। अरे यदि आप अपने दोस्त के अवगुणों को नज़रअंदाज नहीं करोगे तो आपकी दोस्ती चल नहीं पाएगी।
क्योंकि अवगुण तो सब में होंगे। यहाँ इस धरती पर कोई भी परमात्मा नहीं है, कोई भी भगवान नहीं है। अनंतानुबंधी और कषायों में क्या कह सकते हैं उन्हें, चक्रवर्ती सम्राट हैं सब। कषायों में तो सब चक्रवर्ती हैं, अनंतानुबंधी जैसे सामर्थ्य के धनी हैं, चक्रवर्ती के पास में भी नहीं है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी से संपन्न, तो इसलिए मुख्यतः और गौणता करने योग्य हैं। नए कितने प्रकार के हैं? एक है नए, दो कौन से? निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार। चलो एक भी हो सकते हैं नए, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। 7 मालूम है तुम्हें? 7 नाम पता है तुम्हें? पता है तुम्हें? पहले अध्याय तत्वार सूत्र, पहले अध्याय का लास्ट वाला सूत्र सुनाओ। नैगम सब खड़े होकर के बोलो। क्या बात, मारने का हमारे गणतंत्र जी शास्त्री का सुपुत्र है। नैगम संग्रह, ये 7 हैं बेटा, ये 7 नयों के नाम ही, ठीक है ना? नैगम संग्रह, व्यवहार, दिव्यसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत। नए एक कैसे होगा? नए तो नए हैं, इसमें क्या है? श्रुत ज्ञान की पर्याय हैं, ज्ञानात्मक है। नए एक ही प्रकार के होंगे। 2 प्रकार के कहेंगे तो ज्ञानात्मक, वचनात्मक, या फिर निश्चय व्यवहार भी कह सकते हैं अपन। चलो अभी आगे देखेंगे। नए 47 भी हो सकते हैं, संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं और अनंत भी हो सकते हैं। कितने प्रकार से नयों की चर्चाएं हो सकती है। एक नए सामान्य, याद करना ये सब बातें। 2 कैसे हैं? ज्ञानात्मक और वचनात्मक। दुनिया का कोई भी नय हो, ज्ञानात्मक भी होगा और वचनात्मक भी होगा। दूसरे प्रकार से कहें तो निश्चय व्यवहार भी कह सकते हैं, और तीसरे प्रकार से कहें तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक भी कहा जा सकता है। ये 2 की विवक्षा हो गई। 3 ज्ञान नय, शब्द नय और अर्थ नय। 7 नैगम आदि 7 नय। तत्वार सूत्र पहला अध्याय का अंतिम सूत्र 33वां सूत्र 7। 47 नय प्रवचनसार परिशिष्ट में दिए हैं, ठीक है। और संख्यात वचनात्मक होने की अपेक्षा से, असंख्यात विकल्पों की अपेक्षा से, और अनंत गुण धर्म और शक्तियों की अपेक्षा से, ठीक है ना। तो इस तरह ये नयों के विविध प्रकार हो सकते हैं। अनेक प्रकार से नयों को देखा जा सकता है। नयों को देखने के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। क्योंकि वचन संख्यात हैं, वचन लिमिटेड हैं। अपने यहाँ एक ही कक्षा के अंदर एक ही नाम के कितने विद्यार्थी हैं, तो एक ही नाम के इतने सारे विद्यार्थी हो सकते हैं, क्योंकि शब्द है ही नहीं हमारे पास में। मैं समझता हूँ अपने यहाँ हॉल में कितनी पुस्तकें नए चक्र की रखी हुई होगी। मान लो 100 किताबें रखी हुई है, तो 100 को क्या कहेंगे? सब नए चक्र। ये नए चक्र, तुम्हारे पास में क्या है? नए चक्र। तुम्हारे पास में क्या है? नए चक्र। हम अलग अलग शब्द दे ही नहीं सकते, शब्द सीमित है। ये क्या है जो सामने लगा हुआ है? बोले मोबाइल। बोले कितने मोबाइल? बोले मोबाइल कितने प्रकार के? अब क्या कहोगे? तो मोबाइल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वचन बहुत सीमित है। अनंत पदार्थ दुनिया में ऐसे हैं जिनके लिए किसी तरह के कोई शब्द का प्रयोग नहीं है। वचन सीमित है, इसलिए नए संख्यात हो गए वचनात्मकपन की अपेक्षा से। और विकल्प असंख्यात हैं। असंख्यात लोक प्रमाण विकल्प होते हैं। एक एक विकल्प को ग्रहण करने वाला एक एक नए होने से नए असंख्यात हो गए। और आत्मा में या किसी भी वस्तु में एक एक गुण की अपेक्षा से बात की जाए, किसी धर्म की अपेक्षा से बात की जाए, किसी शक्ति की अपेक्षा से बात की जाए, तो फिर अनंत भी नए हो सकते हैं। यद्यपि जो अनंत नए हो सकते हैं वे अनंत नए किसी छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। बस ये जो भावनात्मक बात ही कही है और केवल ज्ञान में नए लागू नहीं होते हैं। तो फिर नए अनंत कैसे होंगे? अनंत नयों को जानेगा कौन? अनंत जीव है ना, अनंत व्यक्ति है ना। कोई किस बात को मुख्य करे, कोई किस बात को मुख्य करे, इस अपेक्षा से अनंतपना बन जाता है। तो इस तरह की बातें, यहाँ नए कितने प्रकार के हैं, इस तरह की चर्चा अपनी यहाँ
पूर्ण हुई। मूल नए कितने, चलो 1 मिनट में ये भी देख लो, ठीक है ना। मूल नए कितने हैं? एक निश्चय व्यवहार, ये 2 मूल नए हैं। और दूसरे प्रकार से देखें तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को भी मूल नए कह करके पुकारा है, क्योंकि अपन ने इतने संख्यात असंख्यात अनंत देख लिए ना। अब इनमें सब में आखिर बेस कौन सा है, मूल कौन से हैं? तो निश्चय व्यवहार भी हैं, ये आगम के अध्यात्म के मूल नए हैं, और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक हैं, ये आगम के मूल नए हैं। बस इतनी बात ध्यान रखने योग्य है। बाकी विस्तार से चर्चा तो जब आपको कक्षा में पढ़ाया था उस समय चर्चा की ही थी अपन ने। माने एक आगम के मूल नए हैं, एक अध्यात्म के मूल नए हैं। अब इनमें से जो निश्चय व्यवहार वाली चर्चा है, अध्यात्म के नयों की चर्चा निश्चय और व्यवहार के संदर्भ में, ये चर्चा कल हम प्रारंभ करेंगे। निश्चय व्यवहार स्वरूप, उनमें संबंध, उनमें अंतर, निश्चय व्यवहार के संबंध में जितनी बातें हो सकती है कल हम कर लेंगे, और फिर परसों उसके भेद प्रभेद की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे किस स्पीड से और अभी कितने पीरियड हैं अपने पास में, उनके प्रयोगों की चर्चा भी करेंगे। प्रयोग विधि किस तरह से करनी है और हमारे लिए भी किस तरह से प्रयोजनभूत हो सकते हैं, ये सब बातें हम करने वाले हैं। अभी की बात को यही जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, वाणी मां सदनम सदा देता हूँ, सदा देता हूँ।